प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, है ना। ये जहां पर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक, अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि कार्बन परमाणु मतलब कार्बनिक ग्रुप कहीं पर लगा होगा, अकेला कार्बन परमाणु है तो वो प्राथमिक होता है, या उसके साथ यदि एक और कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसको भी हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक हो गया। ऐसा कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से दो अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हों उसको द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है। और ऐसा कार्बन परमाणु जिससे तीन अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको हम तृतीय कार्बन परमाणु कहते हैं। और फिर अंत में ऐसा कार्बन परमाणु जिससे चार कार्बन परमाणु जुड़े हो। अब यहां पर जुड़े होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि जैसे हमने कहा ना कि कार्बन परमाणु है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे ये कार्बन परमाणु है ना, देखो इसकी चारों संयोजकता है। ठीक है, ये चारों संयोजकता कौन पूरी करता है, सामान्य रूप से हम इसको हाइड्रोजन से लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन इसकी चारों संयोजकता को पूरी करता है। ठीक, अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक में क्या होगा, अगर क्रमशः इस कार्बन परमाणु की एक संयोजकता को कोई दूसरा कार्बन परमाणु पूरी करता है तो फिर हम इस कार्बन परमाणु को कहेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु। ध्यान से समझना है। ठीक हो गया। ये अकेले जब था, मतलब जब ये केवल इसमें हाइड्रोजन लगा था तो ये उस समय भी प्राथमिक था, उस समय भी इसको प्राथमिक ही कहेंगे। और उसके साथ साथ यदि एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर दूसरा कार्बन परमाणु आ जाए, अब कार्बन परमाणु का मतलब है इसके साथ फिर ग्रुप बनेगा ना पूरा। ये कार्बन कितना लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक ही कार्बन वाला बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन हमने वो नहीं देखना। हमने ये देखना है कि इस कार्बन परमाणु से जुड़ने वाला यदि दूसरा कार्बन परमाणु है तो हम इस कार्बन परमाणु को कह देंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु। ठीक हो गया, ये पहले वाले की पहचान होगी। और बाकी देख रहे हैं आप, बाकी में क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, द्वितीयक की पहचान क्या हो जाएगी कि यदि इस कार्बन परमाणु से जो दूसरी संयोजकता है उस संयोजकता को भी दूसरा यदि कार्बन परमाणु ही पूरी करता है तो ऐसे कार्बन परमाणु को फिर हम कह देंगे द्वितीय कार्बन परमाणु। ठीक है, यही ना आपको ध्यान रखना है। आपको जहां पर भी ये पहचानने के लिए आएगा कि इसको पहचानो आप, ये कौन सा कार्बन परमाणु है, तो आपने उस कार्बन परमाणु से जुड़े वाले बॉन्ड्स को देखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि इस कार्बन परमाणु की तीसरी संयोजकता को भी अगर कोई कार्बन परमाणु पूरी करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये तृतीय कार्बन परमाणु हो जाएगा। इसको टर्शरी कहते हैं और इस तरीके से लिखते हैं 3 डिग्री के द्वारा। ठीक है, अब फिर लास्ट यही बचा कि अगर इस कार्बन परमाणु की जो चौथी संयोजकता है इसको भी हाइड्रोजन के बजाय अगर कोई कार्बन परमाणु ही इसको पूरी करता है तो फिर ये वाला कार्बन परमाणु हमारा 4 डिग्री या इसको हम क्वाटरनरी या इसको चतुष्फलकी कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के कार्बन परमाणु हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक या चतुष्क भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं। आपको पहचानना कैसे है, जिस कार्बन परमाणु को पहचानने के लिए कहा जाएगा उसके साथ में देखना है कि उसका बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस एग्जाम्पल को देख करके बताओ कि इस एग्जाम्पल में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक 4 प्रकार के कार्बन परमाणु हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा कार्बन परमाणु प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक, और प्राथमिक वाले गिनने हैं हमने। ठीक है, हमने क्या देखना है कि कार्बन परमाणु की दूसरी संयोजकता को कौन पूरी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मैंने कहा ना कि कार्बन परमाणु यदि अकेले में है, ठीक, तो उसको हम प्राथमिक कहते हैं, या उसकी दूसरी वैलेंसी को कोई दूसरा कार्बन परमाणु कर रहा हो। तो इसमें ये 1 डिग्री है क्योंकि ये किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन परमाणु 1 डिग्री है क्योंकि ये दूसरा, इसकी वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, कार्बन कर रहा है। अभी बनाया ना मैंने नीचे एग्जाम्पल, ये 1 डिग्री है क्योंकि इसकी वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री है क्योंकि इसका दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है। हमको केवल यही देखना है। ये वाला 1 डिग्री है क्योंकि इसका, ये कार्बन का जो चौथा वाला बॉन्ड है वो कहाँ जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा। तो इतने इसमें क्या है, प्राथमिक है, 1 डिग्री वाले कार्बन परमाणु। ठीक हो गया, समझ में आया कैसे निकाला हमने। मतलब आपको क्या करना है, अब इसको देखो, अब और विस्तार से यदि देखो आप, अब एक चीज और समझना,
इस वाले कार्बन परमाणु के लिए ये पूरा कार्बन है, इस वाले कार्बन परमाणु के लिए हमने ये लिखा ना, ये कार्बन, तो ये पूरा कार्बन, एक पूरा ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन का माना जाएगा, इसलिए इसको हम 1 डिग्री कहते हैं। इसको कल्पना करके देखना आप कि इस कार्बन परमाणु के लिए ये जो कार्बन हमने जोड़ रखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पूरा जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, प्राथमिक कहा। इसी प्रकार से ये कार्बन परमाणु है, तो ये जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है ये पूरा समूह एक ही माना जाएगा, इसलिए इसको प्राथमिक कहा। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन के लिए ये जिससे जुड़ा हुआ है ये पूरा, ये मतलब यहां से आप ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये पूरा कार्बन परमाणु एक ही है, इस वाले कार्बन के लिए एक ही कार्बन है ना, इसलिए हम इसको प्राथमिक कहेंगे। ऐसे ही इसके लिए भी कहेंगे ये पूरा एक ही है, इस कार्बन के लिए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये पूरा समूह इसके लिए क्या है, एक ही है ना। उसके अंदर हमने नहीं देखना फिर ये किससे जुड़ा है, 2 है, 4 है, डबल बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही इस कार्बन के लिए ये पूरा एक है, जितना ये कार्बन से जुड़ा है तो ये पूरा सब इसके लिए एक ही है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक कहेंगे। ठीक है, अब द्वितीयक वाले ढूंढो जरा, द्वितीयक वाला कौन कौन सा होगा। द्वितीयक वाले ढूंढो, पहले आप खुद ही देखकर अंदाज करो। देखो अब क्या करेंगे, कैसे अंदाज करेंगे। देखो ये कार्बन परमाणु है हमारा, इसको देखो, ये कार्बन परमाणु एक तरफ इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरी तरफ इस कार्बन से जुड़ा है, बस हमने यही देखना है। ये सेकेंडरी हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये इधर एक कार्बन से, यहां आप इसकी कल्पना करो ना आप, ये जो कार्बन परमाणु है इसके हमने कहा था कार्बन के 4 बॉन्ड देख रहे हैं हमने, तो 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड के साथ में कार्बन है। हमें क्या मतलब इस बात से कि ये कार्बन कितना बड़ा ग्रुप है, हमें इसको नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि जो कार्बन के 4 बॉन्ड है उनमें से कितने बॉन्ड के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर 2 बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तो ये सेकेंडरी हो गया, बाकी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब दूसरा कौन है इसमें ऐसा, ये कार्बन है, ये भी सेकेंडरी है। देखो क्यों, क्योंकि ये इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड से, दूसरा ये कार्बन जुड़ा हुआ, ये कितना बड़ा है छोटा है, फिर वही बात है, हमने नहीं देखना है। ठीक है, तो ये 2 सेकेंडरी हो गए। अब देखो टर्शरी वाला कौन सा है, एक ही है, देखो ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये टर्शरी है। कैसे टर्शरी हो गया, ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ कार्बन, 2 बॉन्ड यहाँ कार्बन, तीसरा बॉन्ड यहाँ कार्बन, एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ, तो क्या हो गया, टर्शरी हो गया। अब एक ही बचा ये देखो, चारों बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन जुड़ा हुआ, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, तो ये क्वाटरनरी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक आपको निकालनी है। अब एक चीज और इसमें याद करना, याद करने वाला क्या क्या है, जैसे जैसे आप प्राथमिक से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में जाएंगे वैसे वैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की संख्या घटती जाएगी। दूसरा इसका याद करने का तरीका, अब कैसे अंदाज करेंगे, देखो पहले वाले में कार्बन 3 है, प्राथमिक वाले में 3 कार्बन है, दूसरे वाले में 2 ही कार्बन आ गए, तीसरे वाले में एक, मतलब दूसरे वाले में 2 ही हाइड्रोजन आ गए, तीसरे वाले में 1 हाइड्रोजन आ गए, चौथे वाले में 1 भी नहीं है। ठीक है, तो पहचानने के, याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको ये देखने कि कार्बन के साथ में बॉन्ड कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन जुड़ता जा रहा है और हाइड्रोजन उसके साथ क्या होगा, घटता जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर उसका बढ़ता जाएगा, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके उसका नंबर बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आप